हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रही। हिंदुस्तानी सिपाहियों के सपनों में आकर हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते। रात को पहरा देने वाले सिपाही अगर पलक झपकते उनको एक जोर का चांटा महसूस होता, मानो किसी अफसर ने उन्हें चांटे से जगाया हो। देश ने 26 जनवरी 1969 को हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। आर्मी उनकी तनख्वाह हर महीने उनके माता पिता को भेजती। उनके लिए आर्मी ने एक मंदिर भी बनवाया जहां आज भी भक्त दर्शन लेने और राष्ट्रगान गाने आते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, तो दो कंट्रीज बनी थी, इंडिया और पाकिस्तान। हिंदुस्तान से पाकिस्तान के में जाने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे इलाके थे, बहुत सारे शहर थे। और यही नहीं, बंटवारा यहाँ फौजों का भी हुआ था। जी हाँ, जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पहले इंडिया की आर्मी थी और आज़ाद हिंद फौज के अंदर पाकिस्तान की आर्मी भी साथ में थी जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ था। तो यहाँ से जो कुछ बटालियंस पाकिस्तान गई थी उसमें से मेन थी 3 बटालियन। एक थी बलोच रेजिमेंट, एक थी पठान रेजिमेंट और एक थी उसमें से पंजाब रेजिमेंट। इंडियन आर्मी के अंदर पंजाब रेजिमेंट का एक रुतबा है और ये सबसे पुरानी रेजिमेंट और सबसे बड़ी रेजिमेंट में से एक है। उसी पंजाब रेजिमेंट में से 23 बटालियन से एक शहीद थे, 2 साल की ड्यूटी के बाद शहीद होने वाले, जिनका नाम था शहीद बाबा हरभजन सिंह, जिनके नाम पे सिक्किम में एक मंदिर भी है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सिर्फ 2 साल की ड्यूटी के बाद, सिर्फ 22 साल की उम्र में वो शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर देश प्रेम का इतना जज्बा था कि वो आज तक अपनी ड्यूटी करते हैं। जी हाँ, शहीद होने के बाद भी। और कैसे वो शहीद हरभजन सिंह से बाबा शहीद हरभजन सिंह कहलाए गए। और यही नहीं, उनके शहादत के बाद भी वो कैसे हवलदार से कैप्टन की रैंक तक पे प्रमोट भी हुए। तो शहीद बाबा हरभजन सिंह का जन्म 1946 में पाकिस्तान में हुआ था और आज़ादी के बाद बहुत सारे लोगों की तरह उनकी फैमिली भी हिंदुस्तान में पंजाब में आ गई थी। और पंजाब में आने के बाद 20 साल की उम्र में उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। इंडियन आर्मी में वो ज्वाइन हुए थे पंजाब रेजिमेंट में 23वीं बटालियन में। उनकी ज्वाइनिंग हुई थी ईस्ट सिक्किम में और 1968 में ये ईस्ट सिक्किम के नाथुला इलाके में अपनी बटालियन के साथ ड्यूटी पे थे। 4 अक्टूबर 1968 को ईस्ट सिक्किम में वो खच्चर से कुछ एसेंशियल लेके अपनी बटालियन की तरफ जा रहे थे। उस टाइम वो निकल रहे थे टकूला से डोंगचे की तरफ। रास्ते में कुछ टाइम पहले बर्फ पड़ी थी, उस जगह पे थोड़ी सी नमी थी, तो जिस खच्चर पे वो बैठे थे वो स्लिप होके पानी में गिर जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम ये यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पे बारिश बहुत होती है। और वैसे भी जो आर्मी कैंपेन वगैरह होते हैं ये पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पे होते हैं। तो वो जब पानी में गिर गए होते हैं तो वहाँ पे डूबने से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन वो अकेले होते हैं तो उनकी बटालियन को अभी तक इसका पता नहीं होता। वो डूबने के बाद उस पानी की लहर के साथ काफ़ी आगे निकल जाते हैं, लेकिन 24 घंटे होने के बाद भी उनके बटालियन को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता। तो जो उनके सीनियर होते हैं और कलीग होते हैं वो उनको ढूंढना शुरू करते हैं। वो आसपास के सारे एरिया में उनको ढूंढना शुरू करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, लेकिन 2-3 दिन तक उनका पता नहीं चलता। तो अब बीच में कुछ अफवाहें भी आनी शुरू होती है कि ये जो था एकदम यंग जवान जो नया सोल्जर था, ये शायद इस एरिया से थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि ये एरिया जो था ईस्ट सिक्किम ये चाइना के पास था और 1962 में जो चाइना से जंग हो चुकी थी तो इस एरिया पे आर्मी के मद्देनज़र ये जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो उनको लगा था कि शायद इस साइड की वजह से या इस जगह की वजह से वो उनको थोड़ा सा डर था। ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन उसके बाद तीसरी रात को जब ये 3 दिन निकल गए थे तो उनके एक कलीग थे उसी पंजाब 21वीं बटालियन में, जिनका नाम था प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह ने रात को एक सपना देखा और सुबह वो अपने सीनियर के पास गए इस सपने को बताने के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रीतम सिंह, उन्होंने बोला कि हरभजन सिंह मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि मैं जिस जगह पे गिरा था वहाँ से 2 किलोमीटर आगे मेरी बॉडी है, मुझे प्लीज़ यहाँ से लेके जाइए। तो जब उन्होंने ये बात अपने सीनियर को बताई तो शुरू में तो उनके सीनियर ने उनका मजाक उड़ाया कि ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुमने शायद सपने में कुछ भी देख लिया होगा।
लेकिन इस चीज़ पे यकीन तो नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ टाइम के बाद भी हर रोज़ 2 दिन तक प्रीतम ने ये बात अपने सीनियर को बोला, तो उनके सीनियर ने बोला कि जब एक आर्मी ऑफिसर ऑलरेडी मिसिंग है जवान, तो उसको देखने के लिए एक बार पता भी लग जाएगा कि प्रीतम सिंह की बात सच भी है या नहीं। तो उन्होंने सर्च पार्टी भेजी वहाँ पे, और बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से जिस लोकेशन पे प्रीतम सिंह ने बताया था कि प्रीतम सिंह को सपने में हरभजन सिंह ने जो लोकेशन बताई है उसी जगह पे जाने के बाद उन्हें उनकी लाश वहाँ पे मिल जाती है, यानी शहीद हरभजन सिंह वहीं पे होते हैं। तो ये तो सिर्फ जो कहानी है ये सिर्फ शुरुआत थी बहुत सारे मिस्ट्रीज की, बहुत सारी कहानियों की, और बहुत सारे लेजेंड और बहुत सारे ऐसे फैक्ट की जो वहाँ पे जो फौजी हैं जिन्होंने वहाँ पे ड्यूटी की है, अनगिनत फौजियों ने ये कहानियाँ बताई है, और इवन सिविलियंस ने भी। और यही नहीं, जो वहाँ की चाइनीज़ आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी भी जब भी डोकलाम के अंदर मीटिंग होती है इंडियन आर्मी के साथ, तो वहाँ पे हरभजन सिंह के नाम की, शहीद बाबा हरभजन सिंह के नाम की एक चेयर हमेशा खाली रहती है उनके रिस्पेक्ट में। तो इसके कुछ दिनों के बाद प्रीतम सिंह को दोबारा एक और सपना आता है, और इस बार जब वो अपने सीनियर के पास जाते हैं तो उनके सीनियर इस बात को सीरियसली लेते हैं। प्रीतम सिंह बताते हैं कि हरभजन सिंह मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं अभी खुश हूँ और मैं आगे भी अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम पे एक समाधि बनाई जाए। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑलरेडी शहीद होने के बाद कोई आदमी डेफिनेटली ड्यूटी नहीं कर सकता। उनके सीनियर इस बात को सीरियस लेते हैं और उनकी समाधि बनाई जाती है उस कैंप से, उस बटालियन के कैंप से कुछ दूर आगे। तो उनकी समाधि बनने के बाद बताया जाता है कि बहुत सारे फौजियों ने ये टेस्टिमनी दी कि उनके सपने में, उस बटालियन में कई फौजियों के सपने में प्रीतम सिंह के बाद हरभजन सिंह आए। शहीद हरभजन सिंह ने उनको बताया कि इस जगह पे जाके आपको ड्यूटी या शेलिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज आर्मी कब्जा करने वाली है या फिर वो आगे एडवांस करने वाले हैं। और बड़े ही हैरत अंगेज तरीके से, बहुत ही रहस्यमय तरीके से जब वो इस सपने को पूरा करने के लिए आगे गए, इस सपने को फॉलो करके, तो हमेशा उनकी बात सच निकली और पता लगा कि यहाँ पे सच में चाइनीज आर्मी कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। और इस तरह से ये एक फैक्ट है कि इस तरह से बहुत सारे चाइना की तरफ से हो सकने वाले एक्शन रोके जा चुके हैं। तो इसके बाद ये चर्चाएं, ये बातें फैलनी शुरू हुई, और कुछ टाइम के बाद 1982 में इस समाधि के 3 किलोमीटर आगे सिक्किम में शहीद बाबा हरभजन सिंह के नाम का एक मंदिर बनाया गया। वहाँ पे उनका एक छोटा सा म्यूजियम भी रखा गया है, और वहाँ पे आज तक जाने वाले लोगों में तादाद हमेशा बढ़ती रहती है, और वो सब लोग देखना चाहते हैं अपने सिर्फ 22 साल के एक ऐसे शहीद को जो आज तक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और यही नहीं, आपको मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद इंडियन आर्मी ने ये डिसाइड किया था कि इन्हें हम अपना एक एक्टिव आर्मी मेंबर, एक एक्टिव सोल्जर की तरह ही ट्रीट करेंगे। उन्हें सैलरी मिलेगी, उन्हें सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे, उनकी ड्रेस रहेगी वहाँ पे, और साल में एक बार, जैसे कि बहुत सारे फौजी भाइयों को छुट्टी मिलती है, उन्हें 2 महीने की छुट्टी मिला करेगी। और आपको बताना चाहूँगा कि 1968 से लेकर 2017 तक इन्हें 2 महीने की छुट्टी मिलती थी, जो टाइम होता था 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक। और इस बीच उनकी जो एक पेटी है, पूरी जो आर्मी पर्सनल की एक पेटी होती है, वो साथ में कैरी की जाती है। उनकी उसमें यूनिफॉर्म रखा जाता है, उनको जो हर महीने की सैलरी होती है उसका पैकेज रखा जाता है। 2 फौजी होते हैं, और उन्हें न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से डिब्रूगढ़ अमृतसर जाने वाली जो ट्रेन है एक्सप्रेस, उसके अंदर एक कोच उनकी रिजर्व होती है, एक सीट। और ये लोग जाते हैं उस स्टेशन पे अमृतसर के एक गांव में, जब तक वो उनकी फैमिली को वो बक्सा और उनकी जो सैलरी है वो हैंड ओवर नहीं कर देते, वो वहाँ से वापस नहीं आते। और 2 महीने के बाद वो लोग वापसी वो सारा सामान लेके, उनकी पेटी लेके इंडियन रेलवे में बुकिंग होती है, बाकायदा रिजर्वेशन, और वापस वो अपनी ड्यूटी पे आते हैं। कई बार जब सिचुएशन सीरियस रही है तो उनकी ड्यूटी कैंसिल भी करी गई है, और ये चीज़ 2017 तक फॉलो हुई है। 2006 में बाबा हरभजन सिंह को रिटायर भी किया गया था ऑफिशियली, और उनको कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, कुछ गैलेंट्री मेडल्स।
इनकी जो बहादुरी के और जो इनकी जो किस्से हैं वो बताने अगर हम बैठें तो शायद बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन एक बोनस चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा उनके बारे में वो ये कि जब उनका मंदिर बनाया गया था तो वहाँ पे उनका जो छोटा सा म्यूज़ियम था या उनकी जो मूर्तियाँ हैं तो वहाँ पे इंडियन आर्मी ने उनके कुछ बिलोगिंग्स रखे थे, उनके कपड़े, उनके शूज़। तो क्योंकि वो एक माने गए थे एक एक्टिव आर्मी मेंबर, एक सोल्जर, तो उनकी जो ड्रेस थी वो हमेशा प्रेस हुआ करती थी और उनके शूज़ थे, ड्यूटी पे जो भी होता था वो उनके शूज़ को पॉलिश भी करता था। तो गौरतलब है कि कई बार ये देखा गया है कि जिस सुबह उनके शूज़ पॉलिश किए गए हैं और उनकी जो यूनिफॉर्म है वो इस्त्री आयरन की गई है, अगले दिन सुबह उस शूज़ पे मड लगी होती थी, उस पर मिट्टी लगी होती जैसे कि कोई बाहर से चल के आया है, और उनके जो कपड़े थे उनकी जो क्रीज थी वो हटी हुई थी, जैसे कि किसी ने उसको यूज़ किया है पहन के, वो ड्यूटी पे था, बाहर था, वो स्वेटी थी, इस तरह से। तो गाइस ये थी कहानी हमारे शहीद बाबा हरभजन सिंह जी की, कैसे वो हवलदार से कैप्टन की पोस्ट पे गए और बहुत टाइम तक, और शायद अगर बहुत लोगों की मानी जाए तो आज तक वो अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहे हैं, शहीद होने के 50 साल के बाद भी। तो गाइज़ आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस तरह की और भी कहानी देखनी है तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। तो गाइज़ मेरा नाम है शान और आप देख रहे थे बिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।